नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं अपनी पीड़ा को लेकर। मैं जो मेरा पैतृक गांव है बैती कला, वहां के प्रधान अनिल सिंह मेरे बड़े भाई हैं और गांव के ही कुछ असामाजिक लोग जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो लोग ग्राम समाज की जमीन को लेकर अवैध रूप से उस पर कब्जा कर रहे हैं और उस पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की जानकारी गांव के प्रधान अनिल सिंह को लोगों द्वारा दी गई। तब वो मौके पे उस जगह पे पहुंचे और उनसे बड़े नम्रता के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ उनको बताया गया कि आप इस ग्राम समाज की जमीन पे अवैध रूप से कब्जा ना करें। तो वो लोगों ने भाई साहब के ऊपर हथियार से फरुआ लेकर उनको मारने की कोशिश की। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर दूरभाष से एसओ साहब को इसकी जानकारी दी और एसओ साहब ने फोर्स भेजकर वहां पे 2 लोगों को भेजा और तुरंत उनको अरेस्ट किया। मैं अपनी पीड़ा को आप लोगों के बीच में इसलिए भेज रहा हूं ताकि शासन प्रशासन को मेरे इस पीड़ा की जानकारी हो। और मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज तक ये बात पहुंचे और जिस तरह से हमारे गांव में भू माफियाओं द्वारा जमीन के ऊपर निर्माण किया जा रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो और हम दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी जो दी जा रही है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके हम दोनों भाइयों को सुरक्षा प्रदान करें। मैं आप ही लोगों का जिताया हुआ एक प्रत्याशी हूं, जिला पंचायत हूं। भाई साहब मेरे प्रधान हैं। आप ही लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों को आपकी सेवा करने का मौका मिला और आज इसको लेकर मुझे बड़ी पीड़ा है कि इसके पहले भी हमारे ही गांव में एक जमीन का बैनामा हुआ। फर्जी रूप से एक एससी की जमीन को एक श्रवण कास्ट के लोगों ने अपने नाम कर आवाम इंटर कॉलेज को जमीन बेची और आवाम इंटर कॉलेज के जो मालिक हैं, उन्होंने अधिकारियों की मिली भगत से उस जमीन का बंटवारा किया और उस जमीन को ग्राम समाज की जमीन के आगे करके और जो रोड के किनारे बहुमूल्य कीमत की जमीन थी जो ग्राम समाज की, उसको पीछे कर दिया। कानूनी रूप से
मैं उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। जब 16 तारीख को कोर्ट में जब तारीख थी कमिश्नरी में, मैं वहां पहुंचा तो आवाम इंटर कॉलेज के जो मालिक जिन्होंने अवैध रूप से उस जमीन में कब्जा किया है और बार बार अतिक्रमण कर रहे हैं, उन्होंने मुझे धमकी दी कि दोनों भाइयों को जान से मरवा दूंगा। जिसके ऊपर एनबीडब्ल्यू है वो फरार घूम रहा है और वो कोर्ट में आ रहा है, अपनी तारीख भर रहा है वो, और प्रशासन को वो मिल नहीं रहा है। ये मेरी पीड़ा मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग इतना ज्यादा उसको शेयर करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे और जो ये भू माफियाओं द्वारा ग्राम समाज की जमीन को अवैध रूप से ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कब्जा कर चुके हैं इस पे तुरंत कार्रवाई हो, ताकि कोई भी, मेरा ही गांव नहीं और भी गांव के लोग भू माफियाओं द्वारा और भी लोगों के गांव में इस तरह का कब्जा ना हो सके। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रशासन से मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। मैं डीएम साहब से भी अनुरोध कर रहा हूं, मैं कमिश्नर साहब से भी अनुरोध कर रहा हूं, मैं प्रशासन के हर उस अधिकारी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके मेरे गांव में जो अतिक्रमण हो रहा है, जो अवैध रूप से मेरी जमीनों में, ग्राम समाज की जमीनों में जो कब्जा हो रहा है, तुरंत के तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। आज की जो घटना हुई, आज की इस घटना में हम दोनों भाई बाल बाल बचे हैं और एसओ साहब से हमको आश्वासन, हम गए थे वहां पे, 2 लोगों को उन्होंने पकड़ा और उनको जमानत पे रिहा कर दिया गया और बाकी 2 लोग अभी भी फरार हैं और गांव में मेरे एक आतंक का माहौल फैला हुआ है। ये लोग कभी भी हम दोनों भाई की हत्या करवा सकते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है मेरा कि कृपया करके इस पे उचित कार्रवाई करें। प्रशासन द्वारा मेरा अनुरोध है, मैं विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि जिस तरह से जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, हम उसी पे अपनी जान मान को दांव पे रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं और कुछ दबंग लोगों की वजह से हम दोनों भाई परेशान हैं। कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज से मेरा निवेदन है कि हम दोनों भाई की रक्षा करें। नमस्कार।